हेलो भाइयों, कैसे हो? तो आज भी बहुत कुछ है बताने के लिए, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विराट कोहली की। तो सचिन तेंदुलकर और एमएस धोनी के बाद अब विराट कोहली को भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह का इनविटेशन मिल गया है। और क्रिकबज़ की रिपोर्ट के हिसाब से विराट और अनुष्का दोनों 22 जनवरी को अयोध्या जाएंगे। आपको जानकर शौक लगेगा कि सिर्फ ये इन्विटेशन रिसीव करने के लिए विराट इंदौर से मुंबई गए थे और फिर तीसरा टी20 खेलने के लिए मुंबई से बेंगलुरु गए। तो चलो अब आगे बढ़ते और बात करते हैं एमएस धोनी की, जिन पर उनके एक्स बिजनेस पार्टनर ने डिफेमेशन का केस कर दिया है। तो पूरी कहानी बताता हूँ। तो सबसे पहले एमएस धोनी ने उनके एक्स बिजनेस पार्टनर मिहिर दिवाकर और उनकी वाइफ सौम्या दास के अगेंस्ट क्रिमिनल केस किया था कि दोनों ने धोनी के साथ 15 करोड़ का फ्रॉड किया है। धोनी के लॉयर ने कहा था कि मिहिर दिवाकर, जो कि अर्का स्पोर्ट मैनेजमेंट के फाउंडर है, उनके और धोनी के बीच 2017 में एक डील हुई थी जिसके हिसाब से इंडिया और इंडिया के बाहर क्रिकेट एकेडमीज खोली जानी थी। पर धोनी के हिसाब से इस डील में जो भी एग्रीमेंट्स हुए थे बाद में उनका पालन नहीं हुआ। धोनी के लॉयर ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से धोनी को पूरी फ्रेंचाइजी फी मिलेगी और प्रॉफिट 70-30 के हिसाब से शेयर किया जाएगा। लेकिन मिहिर और सौम्या ने धोनी को बिना बताए एकेडमीज बनाना शुरू कर दिया और धोनी को कुछ प्रॉफिट शेयर नहीं किया। इस वजह से धोनी ने मिहिर और सौम्या के अगेंस्ट केस किया था, लेकिन अब मिहिर ने उल्टा धोनी पर डिफेमेशन का केस कर दिया है। वो कह रहे हैं कि धोनी ने उन पर फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं और इस वजह से उनकी रेप्यूटेशन खराब हो रही है, इसीलिए ये सब रुकना चाहिए। तो चलो अब हम बात करते हैं मोहम्मद शमी की। तो क्या हार्दिक पांड्या के गुजरात टाइटंस छोड़ने की वजह से गुजरात को कोई फर्क नहीं पड़ता? तो शमी भाई का एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें रिपोर्टर उनसे पूछता है कि हार्दिक पांड्या जा चुके हैं, उसका टीम पर क्या इम्पैक्ट होगा? कि हार्दिक पांड्या भाई के गुजरात के कैप्टन नहीं होंगे। देखिए, किसी के जाने से किसी को फर्क नहीं। अच्छा, इस पर शमी भाई ने जवाब दिया, देखिए किसी के जाने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। हार्दिक जाना चाहते थे, वो चले गए। उनकी कैप्टनसी में गुजरात 2 बार फाइनल में पहुंची और 1 बार टाइटल भी जीती, बट ही वॉजंट टाइड अप टू गुजरात फॉर लाइफ टाइम। तो चलो अब हम आगे बढ़ते और बात करते हैं ऋषभ पंत की। तो उनके फैंस के लिए एक गुड न्यूज है कि ऋषभ भाई ने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी है। तो ऋषभ ने एनसीए बेंगलुरु में लगभग 20 मिनट तक बैटिंग प्रैक्टिस की। इसके बाद ऋषभ टीम इंडिया से भी मिले, जिसका वीडियो आप देख ही सकते हो। तो अब हम बात करते हैं, क्या शिवम दुबे हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट बन सकते हैं? इस पर सुनील गावस्कर ने क्या कहा, क्योंकि जब से दुबे जी ने ऑलराउंड परफॉर्म किया है तब से सब यही कह रहे हैं कि हार्दिक का रिप्लेसमेंट मिल गया। पर इस पर सुनील गावस्कर ने कहा कि हम सब शिवम दुबे के बारे में बात कर रहे हैं कि ओ सुनो, क्या हो अगर हार्दिक अनफिट हो। लेकिन मुझे क्या लगता है कि वो मेक श्योर कर रहा है कि अगर हार्दिक फिट भी है तो फिर भी मैं उस वर्ल्ड कप स्क्वाड में रहूंगा। अगर आप ऐसे परफॉर्म करोगे जैसा दुबे ने किया है तो किसी के लिए भी आपको ड्रॉप करना मुश्किल होगा। सिलेक्टर्स के लिए उसको ड्रॉप करना बहुत टफ होगा। ही इज डूइंग ऑल दैट ही कैन विच इज गिविंग सिलेक्टर्स अ हेडेक। तो इस पर आपको क्या लगता है, जरूर बताना। तो अब आगे बढ़ते और बात करते हैं हम अजिंक्य रहाणे की। तो आजकल हमारे अज्जू भाई रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं और इसी दौरान उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि रणजी ट्रॉफी जीतना और इंडिया के लिए 100 टेस्ट खेलना, ये मेरा गोल है। आई एम फोकस्ड ऑन परफॉर्मिंग वेल फॉर मुंबई एंड टेकिंग ईच गेम 1 स्टेप एट अ टाइम। मतलब अज्जू भाई अभी भी टीम इंडिया में कमबैक करने की सोच रहे हैं। तो चलो अब आगे बढ़ते और बात करते हैं न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान टी20 सीरीज की, जिसके तीसरे टी20 मैच में फिन एलन ने भाई क्या बैटिंग की है। सिर्फ 62 बॉल में 137 रन बना दिए, जिसमें 16 छक्के और सिर्फ 5 चौके मारे। मतलब सिर्फ छक्कों से उसने 96 रन बना दिए भाई साहब। पिछले मैच में भी 50 बनाई थी इसने। मुझे तो हंसी आ रही है आरसीबी पर, जिन्होंने पिछले साल इसे खिलाया नहीं और इस साल रिलीज कर दिया। यही तो रीजन है आरसीबी के ट्रॉफी ना जीतने का, उनको असली हीरे की पहचान ही नहीं है भाई। खैर, तो इस इनिंग्स की वजह से एक बार फिर से न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया है। ना सिर्फ उनकी इकोनॉमी बल्कि पाकिस्तान के क्रिकेट की भी हालत खराब हो गई है, क्योंकि पिछले 13 इंटरनेशनल मैचों में से 11 मैचेस वो हार गए, जिसमें ये लगातार उनकी 7वीं हार थी। पहले टी20 में फिन एलन ने शाहीन अफरीदी के 1 ओवर में 24 रन बनाए थे, तो वही इस मैच में हारिश रऊफ के 1 ओवर में उन्होंने 27 रन बना दिए। हारिश रऊफ से याद आया कि उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का प्लान बना लिया था। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से हारिश ने ऑस्ट्रेलिया सीरीज नहीं खेली, लेकिन उन्होंने बिग बैश लीग खेली। इस वजह से उनको काफी क्रिटिसिज्म मिल रहा था और उस वजह से उन्होंने रिटायरमेंट का प्लान बना लिया था। लेकिन उनकी फैमिली ने उनको समझाया और हारिश ने प्लान कैंसिल कर दिया। तो चलो अब हम बात करते हैं श्रेयस अय्यर की। तो आजकल श्रेयस की एक लड़की के साथ फोटो वायरल हो रही है। तो फैंस पूछ रहे हैं कि यार ये मिस्ट्री गर्ल है कौन? तो भाई ज्यादा कुछ मत सोचो यार, वो बस एक फैन है जिसे श्रेयस भाई ने अपने ऑटोग्राफ वाली जर्सी दी है। कुछ भी सोचने लगते हो यार तुम।
चलो अब आगे बढ़ते और बात करते हैं जिम्बाब्वे वर्सेस श्रीलंका मैच की। तो पहली बार जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को हरा दिया है। दूसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को लास्ट ओवर में जीतने के लिए 20 रन लग रहे थे, जो कि उन्होंने सिर्फ 5 बॉल्स में बना दिए। हिस्टोरिक विन फॉर जिम्बाब्वे। तो अब हम आगे बढ़ते और बात करते हैं उस फैन की जिसने विराट से मिलने के लिए सिक्योरिटी ब्रीच की थी। तो उसका एक वीडियो सामने आया है जिसमें उस फैन के फ्रेंड्स उसके गले में हार डालकर उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि भाई तूने विराट को गले लगा लिया। यार क्या दोस्त थे उसके। तो चलो आगे बढ़ते और बात करते हैं हम बांग्लादेश के क्रिकेटर नासिर हुसैन की, जिन पर आईसीसी ने 2 साल का बैन लगा दिया है, क्योंकि आईसीसी ने उन पर 3 चार्जेस लगाए थे अबू धाबी T10 लीग के रूल्स तोड़ने के लिए, और नासिर ने ये तीनों चार्जेस एक्सेप्ट कर लिए हैं। नासिर को उस वक्त iPhone 12 गिफ्ट में मिला था और ये बात उन्होंने छुपाई थी। इस वजह से आईसीसी ने उन पर 2 साल का बैन लगा दिया है। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।